तो हम लोग फार्म में एंट्री करने वाले हैं। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि तुमको क्या करना है फार्म पे। फार्म पे ये देखना है कि गाय कौन सा है, या फार्म तुम अगर खोलना चाह रहे हो, मिल्क के लिए करना चाह रहे हो, तो तुमको कौन सा गाय लेना है। तुम अगर सिर्फ मिल्क के लिए कर रहे हो तो कौन सा गाय लेना है, क्या करना है, सब कुछ। तो ऐसा बहुत सारा कमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन करके रखा है। मैं एक निकाल लेता हूँ। बिहार से लाता हूँ मैं अगर फोन करूँ भाई 4 गाय भेज दो तो भेज देता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसा का झंझट है, ना मना करता है। ऐसा मैं कुछ भी अगर मांगता हूँ भाई मुझे ये नस्ल का गाय चाहिए तो वो फटाक से भेज देता है। अगर तुमको लेना है मुझे कमेंट्स करो, मैं नंबर के साथ एड्रेस भी दे दूंगा। जो दूसरा कमेंट से भाई ने पूछा दूध कहाँ बेचते हो। भाई मैं दूध देता हूँ सिर्फ अमूल में देता हूँ और भागीरथ में देता हूँ। एक में प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक में नहीं दे सकता। मैं दोनों जगह पे देना बेहतर है मेरे लिए, वो अमाउंट का बैलेंस हो जाता है। एक भाई बोल रहे थे भाई क्या खिलाते हो। खिलाने की अगर बात किया जाए तो मैं कच्चा घास खिलाता हूँ। ये गुड़ है, ये दूध के लिए बेस्ट होता है। गर्मी के टाइम में ये गुड़ खिलाता हूँ मैं। और ये चारा ऐसे बना हुआ है जो धान का खेड़ है, जो कच्चा घास है, भुट्टा बोलो या तो गेहमा बोलो या तो नीपियर बोलो, ऐसा दिया जाता है। अभी तक कट के नहीं आया, वो लाने गया है। मैं ये चीज खिलाता हूँ। ये पूरा का पूरा बना हुआ है, देख सकते हो। गोबर के लिए बनाया है, ये सूखने के लिए छोड़ दिया। वो गोबर क्या ये उठा के हम लोग उधर पलटी किए हैं, पूरा सूखने के लिए डाल चुका हूँ। कोई अगर इसमें कूदेगा भाई तो डूब जाएगा, कंफर्म है। इतना गहरा है ये, मगर इसको समझ में नहीं आ रहा है गहरा है कि नहीं है। तुम अगर गौशाला बनाना चाहते हो सिर्फ दूध के लिए, मैं सबसे बेस्ट गाय बता दूं जो वही लेना है, बाकी दूसरा कोई गाय नहीं लेना। मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पे 2 हॉलस्टाइन है और वहाँ पे 2 हॉलस्टाइन है, 4 हॉलस्टाइन है। हॉलस्टाइन रखना पड़ता है क्योंकि जब तुम्हारा दूध का क्वांटिटी बढ़ जाता है और फैट का भी क्वांटिटी बढ़ जाता है, तो फैट को मेंटेन करने के लिए और दूध को बढ़ाने के लिए हॉलस्टाइन लेना पड़ता है। अगर थोड़ा फैट कम भी पड़ जाए और दूध का क्वांटिटी बढ़ जाए, इसके लिए वो हॉलस्टाइन। फैट स्टेबल रखता है और दूध का क्वांटिटी ज्यादा होता है, इसके लिए हॉलस्टाइन लेना पड़ता है। ये बच्चा 2-3 दिन हुआ दिया। ये जर्सी है, दूध के लिए ये भी बेस्ट है। संकर जर्सी दूध के लिए बेस्ट होता है। गिर भी क्रॉस मत लेना। भैंस के लिए सबसे दूध बेस्ट होता है क्योंकि उसका फैट वगैरह सब कुछ तगड़े होते हैं। भैंस का तो बात ही छूट दो यार, 2.5 लाख की 2 लाख की एक मिलता है। ये बनाया था मैं ऑफिस के लिए। मैं सोचा था ये घर बनाऊंगा, बहुत सारा गेस्ट आएंगे, गेस्ट को बिठाऊंगा मैं यहाँ पे। मगर मुझे बाद में पता चला कि गौशाला में किसी को घुसना नहीं देना चाहिए। रीजन है क्योंकि सबका आंख बराबर नहीं होता है, खराब कर देते हैं। अगर टारगेट रहा तो वो टारगेट किसी को मत बताओ, किसी को शेयर मत करो कि तुम क्या करना चाहते हो, किसी को पहले से मत बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो, किसी को मत बताओ कि तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो। तो चुपचाप मेहनत करो और तगड़े से मेहनत करो, ऐसे बताते हैं ना। तो इसलिए मैं वो घर कर रहा था गेस्ट के लिए, और बाद में पता चला ये गौशाला में घुसने देना मना है। इसके लिए वो करते करते छोड़ दिया मैं। कोई अगर आता है तो मैं बाहर से बात करता हूँ। ये लॉक लगा हुआ है तो मैं आने भी नहीं देता हूँ किसी को। और एक 7-8 दिन हुआ ये वाला, 10-12 दिन का ये है। तो ऐसे करके बनता है प्रोसेस जो रेगुलर बेसिस में चलता है। रोलिंग तुम्हारा फार्म अगर करना चाहते हो तो रोलिंग करना बहुत जरूरी है। विदाउट रोलिंग में कुछ नहीं होता है। पहले 2 साल रगड़ना पड़ेगा भाई। पहले 2 साल तुमको नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। पहले 2 साल तुमको बैल की तरह काम करना पड़ेगा। अगर तुम कोई स्टार्टअप खड़ा करना चाह रहे हो, अगर तुम कोई फार्म बनाना चाह रहे हो, अगर तुम कोई कंपनी बनाना चाह रहे हो, तो पहले तुमको बैल की तरह काम करना पड़ेगा, मालिक की तरह नहीं। अगर तुम सोच रहे हो जब हाँ मैं मालिक की तरह काम करो, नहीं चलेगा। तुम अगर इमारत खड़ा करने से पहले सोच रहे हो जो नहीं मैं मालिक बनकर रहूंगा, नहीं होगा। मालिक बनने के लिए पहला नौकर बनना जरूरी है। ऐसे नहीं पहचाना है, ठीक है। इनके साथ वक्त गुजरता हो और रिलेशन बन चुका है, इसके लिए पहचानता है। ये तड़पता है, मैं अगर इसको हाथ फैलाऊं तब भी ये चुप रहेगा, नहीं तो नहीं। गुस्सा हो गया क्या? अब ये हाथ फैलाना बंद करूंगा तो ये टूट जाएगा। देखो हाँ देख लो। तो ये जरूरी है। तुम अगर अचानक से आके तुम सोच रहे हो मैं सब कुछ पालूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए प्रोसेस है, करना पड़ता है भाई, सब कुछ करना पड़ता है। कोई किसी के लिए करके नहीं देता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, खुद को मरना पड़ता है कोई भी चीज पाने के लिए। अगर तुमको लग रहा है भाई तुम मुझे हेल्प कर सकते हो और तुम्हारे अंदर ऐसा कैपेबिलिटी है मुझे हेल्प करने की, तो मुझे फोन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर
सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा और तुमको क्या करना है उसी बेसिस पे पहले ठीक कर लो, पहले दिमाग में डाल लो ये चीज, जो मुझे ये चीज करना है, मुझे 100% ये चीज करना है, ये चीज अंदर डाल लो। तुमको क्या करना है, 100% करना है कि 50% करना है कि 30% करना है, ये चीज पहले पूछ लो। अगर तुमको 100% करना है तो मुझे कॉल कर सकते हो। तुमको अगर लग रहा है नहीं मैं 50% नहीं दे सकता हूँ टाइम और 30% ही दे सकता हूँ टाइम, तो मुझे फोन करने की जरूरत नहीं भाई। जो अपने सपने पूरा करने के लिए उनके अंदर वो जोश नहीं है, मैं उनको हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई। जो सक्सेस है पहले से उसको पता है कैसे पैसे बनता है, मगर वो नहीं बोलेगा, उसको प्रोसेस पता है। उनसे अगर सब कुछ छीन लो तुम अगर उसको कंगाल कर दो, तुम उसको रास्ते पे लेके आओ, वो 2 साल के बाद फूटेगा, क्योंकि उसको प्रोसेस पता है जब पैसा कहाँ से आता है और क्या करने से आता है और कितना टाइम करने से आता है। और ये चीज तुमको पता नहीं है। ये चीज तुमको अगर पता होता तो तुम करके बैठ जाते थे, अप्लाई कर चुके होते थे। वो लोग अप्लाई कर करके बना चुका है। पहले एग्जाम्पल के लिए सोचो, तुम अगर बोलोगे भाई 10 गाय मंगा के दिखाओ, मैं अगर हेलो करूंगा 10 गाय भेज दो, भाई भेज देगा, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता है। पहले घिसना पड़ा गाय के लिए, पहले जाना पड़ा गाय के लिए, पहले रिलेशन बनाना पड़ा गाय के लिए, उसके बाद ये चीज हुआ। प्रोसेस पता है, मुझे सिर्फ अप्लाई करना है। वो बड़े लोग सेम चीज है, सिर्फ वो लोग अप्लाई करेगा और काम बन जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।